और मैं सलाम करती हूँ पंजाब की एकता को, मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने पंजाब के बहाने ये बताया है कि भारत के जो भले मन के लोग हैं, वो लोग जो ये नहीं देखते कि समुदाय क्या है, रिलीजन क्या है, उनकी जाति क्या है। खासकर मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 11 साल में हम ये देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के बीच जो एक पूरा तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है, एक दूसरे को के प्रति नफरत और हिंसा भड़काने की कोशिश हुई है। इस तरह के संकट का इस्तेमाल हुआ उनको आपस में करीब लाने के लिए भी। नमस्कार। पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में आ गया है और पिछले 3 हफ्ते से पंजाब पे अगर नजर डालें तो आप लगभग 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुध ले रहे हैं पंजाब की। पंजाब कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाएंगे और पहली बार 3 हफ्ते में ऐसा हो रहा है जब लगभग 50 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा करीब आप देखिए कि 2000 के आसपास गांव बताए जा रहे हैं कि वो पानी के नीचे डूब गए हैं। एक ऐसा हाल हुआ है, एक ऐसे प्रदेश का, ऐसे लोगों का जो पंजाब पूरे देश का पेट भरता है। एक ऐसी कौम, एक ऐसा समुदाय जिसके यहाँ से कोई भूखे पेट वापस नहीं जाता। ऐसे लोग जो अपने को बाद में खिलाते हैं, दूसरे को पहले खिलाते हैं। वो लोग जिनके यहाँ लंगर की प्रथा है। पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में भी कहीं हो जाए, सिख संगठन, पंजाबी संगठन पूरी दुनिया में जाके लोगों की मदद करते हैं। इराक से लेके, सीरिया से लेके, अफगानिस्तान तक, अफ्रीका तक। और उनके यहाँ जब आफत आई तो देश में आप ये देखिए, मीडिया से लेकर हमारे सियासतदान तक किस कदर मैं कहूंगी कि उन्होंने बिल्कुल लापरवाही और बेपरवाही बरती है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। जो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगी कि किस तरह से पंजाब की ये जो पूरी बाढ़ है, ये एक तरह से मौका हुआ एक कौमी एकता, एक तरह की जो मैं कहूंगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो एक तरह की एकता है, उसके मौके के तौर पर भी। लेकिन पंजाब की सरकार अभी ये कह रही है कि 60,000 करोड़ रुपया हमारा आपके पास मौजूद है, स्टेट का जो फंड है उसे वापस कीजिए। इसके अलावा 20,000 करोड़ के रिलीफ पैकेज की मांग भी कर रही है पंजाब की ये सरकार। लेकिन दोनों तरफ से देखें आप, केंद्र सरकार को भी देखिए आप और उधर आप देखिए जो राज्य की सरकार है, दोनों तरफ से एक तरह की नाउम्मीदी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक उम्मीद ऐसी है जो आम लोग अपने हाथों में उन्होंने चार्ज ले लिया है। और मैं सलाम करती हूँ पंजाब की एकता को, मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने पंजाब के बहाने ये बताया है कि भारत, मैं रोज आपको खबरें बताती हूँ इसी कैमरे के सामने बैठकर कि भारत बढ़ चुका है, भारत में सामुदायिक विभाजन हो रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि पंजाब भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। बताया जाता है कि 80 के दशक में भी इतनी बदतरीन बाढ़ नहीं थी जितना अब हो रहा है। यानी लोग डूब गए हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, गांव के गांव डूब गए हैं, पूरी फसलें डूबी हुई हैं। अगली चुनौती ये आ रही है कि कैसे जब ये पूरी जमीन सूख जाएगी तब नए सिरे से फसल जो है वो बीज बोया जाएगा और उसके बाद न जाने कब जाके एक तरह का पुनर्वास होगा। लेकिन एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं तबाही की, आप ये देखिए, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कि जो भले मन के लोग हैं, वो लोग जो ये नहीं देखते कि समुदाय क्या है, रिलीजन क्या है, उनकी जाति क्या है। खासकर मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 11 साल में हम ये देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के बीच जो एक पूरा तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है, एक दूसरे को के प्रति नफरत और हिंसा भड़काने की कोशिश हुई है। इस तरह के संकट का इस्तेमाल हुआ उनको आपस में करीब लाने के लिए भी। मैं कई तरह की खबरें पढ़ रही हूँ जो मेवात से आ रही हैं, बागपत से आ रही हैं, इसके अलावा हरियाणा के और भी इलाकों से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं कई वहां से भी आ रही हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है खासकर, यहाँ तक कि हरियाणा तक से भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान तक से कि लोग मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मस्जिदों से, मदरसों से, इसके अलावा गुरुद्वारे और मंदिरों से भी तमाम तरह के ऐलान किए जा रहे हैं कि आइए इनकी मदद के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए, मैं चाहती हूँ ये कुछ वीडियो आप जरूर इन पर गौर करें और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। यहाँ है पलोल जिला मेवात से। मेवात। अच्छा, ये कैसे इकट्ठा, अच्छा कैसे इकट्ठा किया अरे ये कैसे इकट्ठा किया सारा? माइक में अच्छा, आवाज लगाई, मेरी आवाज भी बैठ गई भाई। अच्छा हाँ जी, बुखार भी चढ़ गो। अच्छा 3 रोज में मैंने इकट्ठे कराए। अच्छा, क्या क्या है इसमें? भाई हर सौदा है, कपड़ा लत्ता, चीनी है, दाल है, बिस्कुट है, आटा है, हर सौदा इसमें। चप्पल जूती भी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, सब सौदा जी।
अच्छा, ये कितने लोगों ने इकट्ठा किया सारा? है जी। कितने लोगों ने इकट्ठा किया? देखो ये साहब, मैं आवाज लगा रहा हूँ बैठ के, हाँ भाई मैं क्या आओ, पंजाब हमारे भाई हो, उनकी मदद कराओ। हाँ। पहले भी आए हो कहीं? है जी, पहले भी आए हो कभी? पहले और गाड़ी आई है हमारी। नहीं। मैं तो आज ही आया हूँ 2 गाड़ी लेके। इससे पहले मैं नहीं आया, बेमा झूठ बोला। नहीं, मतलब कि इस बार जैसे बाढ़ आई है तो आए हो, उससे पहले भी कभी आए हो? जैसे पहले 2023 में आई ना थी। भाई ना, मैं ना आया भाई। अच्छा, इस बार क्यों आए फिर? अरे भाई देख के? सुनो मेरी बात, मैंने वीडियो देखी, देखो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उस टाइम जिस टाइम वो इंदिरा बारे पे, इंदिरा बारे पे भी हमने गाड़ी दुखवा दी। आप जैसे भाई दुखवा दी, लेकिन इसकी बहन को चलो हमारे पास आ जाओ, यहाँ रहो, खाओ पियो, मौज करो भाई। गाँव रोपड़ा का है जी हमारा, गाँव रोपड़ा का तहसील हतीन है, जिला परवल जी हमारा। मेवात गाँव, मेवात के नाम से मशहूर है मेवात। सही। तो लंगर जैसे लगते हैं उधर, उसका वो भी आपको ठीक लगता है? लंगर भी लगते हैं ना इधर से? भाई हमारे वहाँ लंगर नहीं लगाते। अच्छा, नहीं जो सिख लंगर लगते हैं उनकी वजह से भी आपको लगा कि ये लोगों की मदद करते हैं, हमको भी करनी चाहिए? ऐसा है। अच्छा, हाँ, 25 गाड़ी। तो एक तरफ सवाल पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भाजपा इस बात की सजा दे रही है क्या पंजाब को कि पंजाब ने उनके लिए वोट नहीं किया, कि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है। ये ट्रक जा रहे हैं, इन ट्रकों पर भी देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीर है, भाजपा का इस पे नाम लिखा हुआ है। यानी राहत में भी एक तरह की पैकेजिंग बहुत जरूरी थी। तो क्या साफ तौर पर यह कहा जाए कि एक तरफ प्रधानमंत्री अफगानिस्तान तक की उनको याद आ गई, अफगानिस्तान तक के अर्थक्वेक के बारे में वो कह रहे हैं कि रिलीफ होना चाहिए और उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पंजाब के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, हिमाचल के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। तो यहाँ सबसे ज्यादा यही बात सामने पैदा होती है कि क्या वाकई ये प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं या प्रधानमंत्री सिर्फ उन राज्यों के हैं जिन राज्यों में भाजपा को वोट मिला और भाजपा की सरकार बनी है। ये पूरे के पूरा जो संघीय, जो फेडरल ढांचा है हमारे देश का, उस पर भी एक संगीन सवाल उठता है कि भाजपा की सरकार किस तरह से, एनडीए की सरकार इसको कमजोर कर रही है। अब ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये अपने आप में दिल को एक तरह से मरहम देने का काम तो करती हैं, लेकिन क्या सरकारी जो मदद है, सरकारी जो सिस्टम है, क्या उसका मुकाबला किया जा सकता है? तो एक तरफ तो ये दिल को बहलाने वाली तस्वीरें हैं जहां आप एक महिला को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जेवर बेचकर पंजाब की मदद कर रही हैं। हमें देख रहे हैं लोग कैसे ट्रक ले लेके वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने देखा सलमान खान ने वहां पर, बताया जा रहा है कि 5 बोट्स वहां पर भेजी हैं और बिग बॉस कार्यक्रम में बाकायदा पंजाब का उन्होंने जिक्र किया, पंजाब के बड़े दिल का, पंजाब के लंगर का। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो किसान है पंजाब के, कैसे पूरे देश का वो पेट भरते हैं। दूसरे अक्षय कुमार की भी हम खबर सुन रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपील की है। इसके अलावा बॉलीवुड के दूसरे लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। सोनू सूद के बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो एक तरफ जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं, यानी जो जनता है, जो सरकार नहीं है, जो गैर सरकारी स्तर पर तमाम तरह की पंजाब को इस संकट में मदद की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सरकार पूरे तरीके से लापरवाह और बेपरवाह है। वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र का इस वक्त रुख करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, ये बताइए कि पानी तो सुना है थोड़ा ढल रहा है, लेकिन चुनौतियां किस तरह की आ रही हैं? अब तो सारा मसला हल हो जाना चाहिए, प्रधानमंत्री कुछ ही घंटे बाद पहुंच जाएंगे पंजाब। आरफा, इस समय जो पंजाब की सूरत हाल है, आपको पता है कि पंजाब पूरी तरह बाढ़ग्रस्त है। 23 के 23 जो जिले हैं वो बाढ़ से मुतासिर हैं। अभी तक जो नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि पंजाब में कम से कम जो अभी हमारे पास, क्योंकि लगातार बदल रहा है, आंकड़े भी बदल रहे हैं, कम से कम इस समय 3.5 लाख से ऊपर लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, मतलब जिनके पास अब वो घर से बाहर हो चुके हैं। इसी 20 लाख लोग मुतासिर हुए हैं इस बाढ़ से और 50 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। यदि मैं खेती की बात करूं तो 1.75 लाख हेक्टेयर है वो फसल भी मुतासर हो चुकी है और 22,938 लोगों को प्रभावित जगह से बाहर निकाला गया है। जो सरकार ने होम शेल्टर वगैरह बनाए हुए हैं, उनके रहने के लिए इंतजाम किया हुआ है,
वहां है। इसलिए आपको ये मान के चलिए कि सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। प्रधानमंत्री ने आना है, लेकिन लोगों को ने ये महसूस किया है कि अभी तक उनका ना तो उस तरह विश्वास राज्य सरकार से हो रहा है, ना ही वो केंद्र से हो रहा होगा। आज मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में, वो बीमार थे, वहां कैबिनेट की मीटिंग ली है और कहा है कि हम जी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट फटाफट हमें 20,000 करोड़ रुपए दे। कल कुछ लोग आस भी रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, शायद वो कुछ मुआवजा दे या कुछ राहत देंगे। और ये भी कहा है कि सरकार ने, हम भी जो लोगों को पर एकड़ के हिसाब से पंजाब सरकार 20,000 रुपए देगी। और जो उनके खेतों में गार जमा हो चुकी है, वो मट्टी जमा हो चुकी है, गारा जिसे बोलते हैं पंजाबी में, उसको आप खुद ही निकालिए और बेचने का आपके पास अधिकार है। लेकिन सूरत हाल को बहुत नाजुक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब पानी हटेगा अरफा, तो उसके बाद आप देखिए जो बीमारी हैं, उनको, जिनके मकान तोड़ टूट चुके हैं, बह चुके हैं, उनको कैसे बसाना है, वो दिक्कत आएगी। और घग्गर घग्गर अभी तक भी खतरे का निशान पे है, और घग्गर कब कोई कर दे ये भी एक खतरा है, क्योंकि घग्गर एक पंजाब का वो बरसाती दरिया है जो कि मालवा को इफेक्ट करता है, पटियाला को, मानसा को, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट, संगरूर को, और हरियाणा के साथ लगता है। ये भी अभी तक दिक्कत बनी हुई है। लेकिन शिवेंद्र, ये बताइए कि सरकार कह रही है, राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, के 60,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र के पास है, पर वो रिलीज कीजिए, 20,000 करोड़ हमें रिलीफ पैकेज चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। मैंने पूरा ढूंढ डाला कि हो सकता है एक ट्वीट ही उन्होंने कर दिया हो। अफगानिस्तान की तो वो बात कर गए, डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन पंजाब में 50 के आसपास लोग तो मारे गए, लाखों बेघर के अलावा जिनकी जान चली गई, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन कुछ ट्रक जरूर यहां से गए हैं रिलीफ के। अगली चुनौती क्या है? देखो, मुझे ये लगता है आरफा कि इस मसले में सभी, चाहे सेंट्रल सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, लोगों का ना विश्वास उठ चुका है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री अफगानिस्तान में तो राहत सामग्री, राहत फंड भेजते हैं, पैसे कहते हैं कि इतना पैसा देंगे, लेकिन जो उनके अपने 20 सूबे हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब की छोड़िए, मैं तो एक और चीज देखता हूं। आप देखिए कि जब जब आपदा आई है, जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं होती, उनके साथ व्यवहार और तरह के होता है। हिमाचल पे कितना मेहरबान हुए हैं वो भी आपको पता होगा। जम्मू पे कितना मेहरबान हुए वो भी आपके सामने। उस कुछ साल पहले जब केरल में सूरत हाल बिगड़ी थी, उस समय केंद्र सरकार का नजरिया क्या था, ये चीज तो में दिख रही है। लेकिन अब हम बात पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब में एक तो यह है कि सबसे पहले की जो बाढ़ आई क्यों, क्योंकि दोनों हुकूमतें कह रही है कि ये तो कुदरत की दी हुई है। कुदरत की नहीं है, बल्कि ये इंसान की और सरकारों की नीतियों के कारण है। देखो, आम जो दरियाओं का सर्कल को समझने वाले लोगों का मानना होता है कि जो दरिया नॉर्मल टाइम में, दरिया का जो फ्लो होता है नदियों का, वो 20 से 25% पानी का होना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो 30% होना चाहिए। अब होता क्या है कि नॉर्मल दिनों में तो जी सूखी रहती है, पानी छोड़ा नहीं जाता, फिर यकदम पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके साथ ये तबाही का मंजर होता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप जैसे सिंध वाली संधि को रद्द करने की बात कर रहे हो, भाई उसको वो संभालेगी कैसे? अब पंजाब में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपने यकदम पानी इतना क्यों छोड़ा, जिसके कारण ये बर्बादी हुई। अब वो तो सीधी जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अच्छा, भाखड़ा मैनेजमेंट ने ये भी कह रहा है, अभी उनका बयान आया है कि जी 88 में जो पंजाब में तबाही हुई थी, उस समय डैम में जितना पानी जमा हुआ था उससे ज्यादा पानी इस बार हुआ है। भाई उस बात आप अभी क्यों बता रहे हो? आपने पहले क्यों नहीं बताया? और भाखड़ा मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि हमने पंजाब सरकार को बता दिया था। अब ऐसे हमें तो लगता है जैसे कि दोनों ही हुकूमतें एक दूसरे से मिल चुकी है। दोनों निराश कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे शिवेंद्र, की जो एक एकता की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, मेवात, बागपत, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि खासकर वेस्टर्न यूपी, यहाँ से अलग अलग मजहबों के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हम बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी टोपी हम देख पा रहे हैं कि वो लोग वहां पर मौजूद हैं। मस्जिदों से, मदरसों से ऐलान हो रहा है। ये कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है? ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। एक तो इसमें आपको पंजाब के खुद के दर्शन होते हैं। पंजाब में जब भी आपदा आती है ना, पंजाब के लोग धर्म जात को भूल जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ गुरुद्वारे एक्टिव हो चुके हैं, मंदिर हिंदू आ रहे हैं, पंजाबी हिंदू। और जो मलेरकोटला, जो यहाँ के मुस्लिम गिनती ज्यादा है, पंजाबी मुसलमान है जो मलेरकोटला खित्ते में रहते हैं, वो खुद आके बाढ़ प्रभावित एरिया में आ रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। ये तो पंजाब की तस्वीर। फिर हरियाणा से लोग आ रहे हैं, वेस्टर्न यूपी से लोग आ रहे हैं, इवन राजस्थान से आ रहे हैं। हरियाणा वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई आपके जो पशु हैं
उनको हम अपने घर ले जाते हैं, हरियाणा में ले जाते हैं, जब मौसम ठीक सूरत हाल ठीक हो जाएगी हम छोड़ देंगे। मतलब ये यूनिटी है। अच्छा, इस ये यूनिटी में 2-3 कारण भी है, ये यदि हमने देखना हो। एक तो मुझे लगता है कि लोगों को ना सरकारों पे उम्मीद उठ गई है। अब लोगों को लगता है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। दूसरा अर्थ ये देखिए कि जो ना जितने भी लोक मूवमेंट होते हैं, लोगों के अपने जन संघर्ष होते हैं, उन वो लोगों में यूनिटी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाहीन बाग का आंदोलन था, वहां से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पंजाब वालों ने भी बड़ा कुछ सीखा है, क्योंकि पंजाब के लोग शाहीन बाग के पक्ष में खड़े थे। फिर किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन ने पंजाबियों को सिखाया कि आपदा से लड़ना कैसे है, इकट्ठे कैसे होना है। अच्छा, जो हरियाणा की यूनिटी हो रही है, हरियाणा आ रहा है, वो हरियाणा, वो किसान आंदोलन में जो एक दोस्ती बनी थी, भाईचारा बना था, वो इस आपदा में भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाला पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान के मामले में इंडिया अलग नजरिया रखता है, पंजाब अलग रखता है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद लड़ाई नहीं चाहता। वहां भी आ रहे हैं कि हमारे भाई खतरे में, हालांकि पाकिस्तानी पंजाब भी डूबा हुआ है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हमारे भाई खतरे में है, हम यदि आपकी मदद कर सकते तो करते। तो जो एनआरआई पंजाबी है वो दोनों पंजाबों की मदद कर रहे हैं, इंडियन पंजाब की भी और पाकिस्तानी पंजाब की भी। ये एक यूनिटी है कि लोगों की, जो लोग होते हैं ना, लोग लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई उन पे थोपी जाती है। यहां से ये भी हमें सबक मिलता है। बहुत शानदार आपने बात कही है, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। अक्सर हम खबरें सिर्फ बताते हैं बंटवारे की, राजनीति की, लेकिन एकता की बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी आरफा।